family. In the last video of account, we have already discussed about the goodwill treatment journal entry in case of a new partner in the third chapter of account, admission of a partner. तो एडमिशन ऑफ ए पार्टनर के अंदर हमने नए पार्टनर की जो गुडविल की ट्रीटमेंट है उससे रिलेटेड जो हमारी जर्नल एंट्री होती हैं वो क्या होती हैं इन केस ऑफ पर्सनली प्राइवेटली पेड, इन केस ऑफ ब्रिंग इन कैश, इन केस ऑफ नॉट ब्रिंग इन कैश। तो उस केस में हमने अलग अलग जर्नल एंट्री जो थी वो हमने पढ़ी थी। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम उन्हीं से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला हमारा एक एग्जाम्पल जो है वो यहाँ पर दिया गया है और उस एग्जाम्पल के अंदर हमें दे रखे हैं यहाँ पर देयर आर द टू पार्टनर। जो एग्जाम्पल है हमारा उस एग्जाम्पल के अंदर हमें इंफॉर्मेशन गिवन है। इंफॉर्मेशन में हमारे पास देयर आर द टू पार्टनर और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 2:1 एंड द कैपिटल इज 8,000 एंड 4,000। तो नए पार्टनर की गुडविल की एंट्री में कैपिटल की तो हमें कोई जरूरत है ही नहीं। उसके बाद जो जेड नया पार्टनर आता है 3,000 गुडविल एंड 5,000 कैपिटल जो है वो लेकर आता है। जेड इज अ न्यू पार्टनर एंड 3,000 जो अमाउंट है वो गुडविल लेकर आता है एंड 5,000 जो है वो क्या लेकर आता है, कैपिटल लेकर आता है। उसके बाद जो उसका प्रॉफिट का रेशियो है वो हमें गिवन है यहाँ पे 1/3। जो प्रॉफिट का शेयर है वो कितना है, 1/3 है। आगे बोला गया है कि हमें जर्नल एंट्री करनी है इन केस ऑफ प्राइवेटली पेड, इन केस ऑफ रिटेन इन अ फर्म एंड इन केस ऑफ विड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जब आप गुडविल और कैपिटल को लाने की ट्रीटमेंट करेंगे तो वो हमारी क्या होती है। अगर प्राइवेटली क्या कर दी जाती है, पे कर दी जाती है। अगर प्राइवेटली पे कर दी जाएगी तो उस केस में आप क्या एंट्री करेंगे, देयर विल बी नो जर्नल एंट्री। प्राइवेटली पे के अंदर कोई एंट्री हमारी नहीं होगी। जो सेकंड हमें दिया गया है पॉइंट उसके अंदर है कि गुडविल इज रिटेन इन अ फर्म। गुडविल इज रिटेन इन द फर्म की जो गुडविल की अमाउंट है वो फर्म में क्या कर ली जाएगी, रिटेन कर ली जाएगी यानी कि रख ली जाएगी। तो उस केस में हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर सबसे पहले नया पार्टनर जो जेड आया है वो कैपिटल लेकर आया और गुडविल लेकर आया है। तो यहाँ पर कैश या बैंक अकाउंट क्या होगा, डेबिट। कैश या बैंक अकाउंट को आप डेबिट करेंगे टू न्यू पार्टनर कैपिटल, इट मींस टू जेड कैपिटल अकाउंट। जो जेड की कैपिटल है वो कितनी है हमारी 5,000 एंड टू प्रीमियम फॉर गुडविल। अगर नया पार्टनर गुडविल जो है वो कैश में लेकर आता है, न्यू पार्टनर ब्रिंग्स द अमाउंट ऑफ गुडविल इन कैश, देन प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट इज यूज्ड एंड प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे फॉर द अमाउंट ऑफ 3,000 एंड टोटल जो अमाउंट है वो कितनी आई है हमारे पास 8,000। तो कैश अकाउंट में टोटल कितने आ गए आपके 8,000 आ गए। उसके बाद जो सेकेंड एंट्री हमारी होगी वो क्या होगी कि प्रीमियम फॉर गुडविल विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू द ओल्ड पार्टनर इन द सैक्रिफाइसिंग रेशियो। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट इज डेबिट टू ओल्ड पार्टनर। ओल्ड पार्टनर में एक्स और वाई है तो टू एक्स कैपिटल अकाउंट एंड टू वाई कैपिटल अकाउंट। प्रीमियम फॉर गुडविल इज 3,000 एंड दिस विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अगर हमें क्वेश्चन में सिर्फ ओल्ड रेशियो और नए पार्टनर का शेयर गिवन है, एनी अदर इंफॉर्मेशन नहीं बोली गई कि इक्वल उसने एक्वायर किया है किसी पर्टिकुलर रेशियो में किया है या किस तरीके से उसने एक्वायर किया है ओल्ड से, तो ओल्ड रेशियो क्या बनती है हमारी सैक्रिफाइसिंग। तो सैक्रिफाइसिंग इज द 2:1 एंड इसको 2:1 में जब आप डिवाइड करेंगे तो एक्स को 2,000 मिलेंगे गुडविल के और वाई को कितने मिलेंगे 1,000। तो ये हमारी क्या हो गई यहाँ पर दो जर्नल एंट्री। उसके बाद जो हमारा क्या है थर्ड केस है। अगर हम थर्ड केस की बात करते हैं, थर्ड केस हमें दिया गया है अगर गुडविल की अमाउंट को विड्रॉ कर लिया जाए,
तो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हुआ, तो अब उनके कैपिटल अकाउंट को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट फ्रॉम 2000, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट 1000 एंड टू कैश अकाउंट कितना 3000। तो इस तरीके से हमारा क्या होता है, यहाँ पर ये जो एंट्री है हमारी वो की जाती है। अगर हम बात करते हैं, इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया जाए कि यहाँ पर जो गुडविल की अमाउंट है उन्होंने वो हाफ क्या की है, विड्रॉ की है। गुडविल की जो अमाउंट है वो पूरी विड्रॉ ना करके ओल्ड पार्टनर ने कितनी विड्रॉ की है, हाफ जो है वो विड्रॉ की है। तो यहाँ पर आपकी हाफ अमाउंट से वो क्या हो जाएगी, जर्नल एंट्री हो जाएगी। उनमें डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था 2000 1000 का, हाफ अमाउंट है वो विड्रॉ करते हैं, तो यहाँ पर 1000 और 500 से हम क्या कर देंगे, इसकी ट्रीटमेंट कर देंगे, या जितने परसेंट भी मनी उन्होंने क्या की है, विड्रॉ की है, उतने परसेंट ही पैसा क्या किया जाएगा, आपका विड्रॉ किया जाएगा। तो ये था हमारा न्यू पार्टनर की गुडविल की ट्रीटमेंट का एक एग्जांपल। अब हम बात करते हैं इसी टाइप के कुछ और एग्जांपल से रिलेटेड। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा, देयर आर द ए एंड बी टू पार्टनर, A and B two partner, profit sharing ratio is 2:1 and C and D are admitted. C and D both are the new partners. It means आपके पास दो पार्टनर जो है वो नए आए हैं। उसके बाद जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है दैट इज 4:3:1, न्यू रेशियो 4:2:3:1, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमारी ये होगी। उसके बाद गुडविल जो है हमारी वो कितनी है, गुडविल इज वैल्यूड एट 20,000, गुडविल इज वैल्यूड एट 20,000 रुपीज। उसके बाद डी ब्रिंग्स रिक्वायर्ड गुडविल, डी brings required goodwill and capital rupees 5,000। डी जो है वो कैपिटल लेकर आया है और रिक्वायर्ड गुडविल का मतलब क्या होगा, अपने हिस्से की जितनी उसकी शेयर के हिसाब से बनती है वो उतनी अमाउंट की गुडविल लेकर आता है। एंड सी ब्रिंग 5,000 इन कैश, C bring 5,000 in cash and 6,000 rupees stock as his capital, as his capital, रिक्वायर्ड गुडविल, और साथ में वो अपनी हिस्से की जो गुडविल है वो भी कैश में क्या करता है, लेकर आता है। तो ये इंफॉर्मेशन हमें यहाँ पर दी गई है। तो अब इससे रिलेटेड हमने क्या करनी है, जर्नल एंट्री करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डी की बात करेंगे। डी कैपिटल लेकर आता है 5,000, डी का जो शेयर है वो कितना बनेगा, यहाँ से 1/10 बनेगा। सबसे पहले क्या करते हैं, डी की जो गुडविल है वो निकालते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल डी की जो क्या है हमारी गुडविल है वो कितनी बनेगी, फर्म की गुडविल जो थी वो कितनी थी 20,000। अब 20,000 में से जो हमारा डी का शेयर था वो था 1/10, इट मींस डी का जो गुडविल है वो कितना आया, यहाँ पे 2,000 आया है। तो अब हम क्या करेंगे, सी की गुडविल को निकालेंगे। तो सी की गुडविल के लिए वही 20,000 और जो सी का शेयर है वो कितना है हमारा 3/10 हो जाएगा 6,000। उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे इनकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे। तो हम करते हैं जर्नल एंट्री सबसे पहले डी के लिए। कैश या बैंक अकाउंट क्या होगा, डेबिट टू डी कैपिटल। जो डी की हमारी क्या है, कैपिटल है, वो कितनी है यहाँ पर डी की कैपिटल 5,000 टू प्रीमियम फॉर
प्रीमियम फॉर गुडविल है हमारा, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, जो डी का हमारा गुडविल था वो कितने अमाउंट का आया था 2000 का, और टोटल मिलाकर जो मनी है वो कितनी आई हमारे पास 7000 की। दिस इज द फर्स्ट एंट्री फॉर द डी न्यू पार्टनर गुडविल एंड प्रीमियम फॉर गुडविल। उसके बाद हम सी की बात करेंगे। जो सी है वो कैश लेकर आया है, तो कैश अकाउंट डेबिट। अगर कोई एसेट पार्टनर लेकर आता है एज अ कैपिटल और एज अ गुडविल, तो एसेट के नाम को हम क्या करेंगे डेबिट करेंगे। कैश अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट क्या होगा डेबिट होगा। उसके बाद टू सीज कैपिटल एंड टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। तो जो सी की कैपिटल है वो कितनी है 5000 और 6000 का स्टॉक, टोटल कैपिटल की वो कितने लेकर आया था 11000 रुपए, और उसकी जो प्रीमियम फॉर गुडविल है वो कितनी निकली हमारी 6000 निकली। स्टॉक जो था वो कितना था उसमें से 6000 का, स्टॉक जो था वो कितना था 6000 का था, और 5000 तो कैपिटल का कैश और 6000 हमारा क्या है गुडविल का है, तो टोटल मिलाकर 11000 रुपए हमारे क्या हो गए कैश के हो गए। उसके बाद हम क्या करेंगे कि जो प्रीमियम फॉर गुडविल है वो ओल्ड पार्टनर में इन अ सैक्रिफाइसिंग रेशियो विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड। देन प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट इज डेबिट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट इज डेबिट टू A's कैपिटल अकाउंट एंड टू B's कैपिटल अकाउंट। जो प्रीमियम फॉर गुडविल है हमारा 6000 सी का, 2000 डी का, तो टोटल कितना हुआ है 8000। अब इस 8000 को आपने सैक्रिफाइस रेशियो में क्या करना है डिस्ट्रीब्यूट करना है। इन दिस क्वेश्चन ओल्ड रेशियो एंड न्यू रेशियो इज गिवन, तो हम सैक्रिफाइस रेशियो क्या कर सकते हैं फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ए का जब आप निकालेंगे सैक्रिफाइस का फॉर्मूला लगा के ओल्ड माइनस में न्यू रेशियो, ए का जो ओल्ड शेयर है वो है 2/3 और जो न्यू शेयर है वो कितना है 4/10, तो 30 इज एग्जांपल एंड 20 माइनस 12 8 बाय में 30, फॉर बी 1/3 माइनस में 2 बाय में 10 30 10 माइनस का 6 यानी कि 4 बाय में 30, तो यहाँ पर 8/30 एंड 4/30, तो 8:4 या 4 से काटेंगे तो हमारी जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो वो कितनी आ जाती है 2:1 आ जाती है। तो जब आप इसको 2:1 में क्या करेंगे यहाँ पर डिवाइड करेंगे, तो 2:1 में डिवाइड करने से आपकी जो अमाउंट आती है वो कितनी आती है 5033 एंड 2667। तो ये हमारा क्या हुआ सैक्रिफाइसिंग रेशियो में हमने न्यू पार्टनर की गुडविल का क्या किया है डिस्ट्रीब्यूशन किया है। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, व्हेन गुडविल ऑलरेडी अपीयरिंग इन बुक्स, कि जो गुडविल है हमारी वो ऑलरेडी पहले से ही किसके अंदर दे रखी होगी बुक्स के अंदर दे रखी होगी, तो हम उसकी ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। जो हमारी पुरानी गुडविल होती है जो ऑलरेडी हमें बैलेंस शीट के अंदर गिवन है एसेट में, तो वो गुडविल हमारी ओल्ड पार्टनर्स ने अपने एफर्ट से क्या की है अर्न की है, उसको कमाया है, तो वो पुरानी गुडविल हमारी ओल्ड पार्टनर में ही ओल्ड रेशियो के अंदर क्या हो जाएगी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। जिसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम क्या करेंगे ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिट टू गुडविल, क्योंकि हमें पुरानी गुडविल को क्या करना है राइट ऑफ करना है इन केस ऑफ अ न्यू पार्टनर। तो न्यू गुडविल हम उस टाइम पे उसकी मार्केट की सिचुएशन के हिसाब से या जो हमारी उस टाइम की वैल्यू होगी कंपनी की फर्म की, तो उसके अकॉर्डिंग हमारी वो क्या की जाएगी कैलकुलेट की जाएगी। तो इसलिए पुरानी गुडविल को क्या कर दिया जाता है राइट ऑफ कर दिया जाता है। एसेट डेबिट बैलेंस होता है, गुडविल का भी डेबिट होगा, और अगर आप किसी चीज को राइट ऑफ करते हैं तो उसको हम क्या कर देते हैं क्रेडिट कर देते हैं। इसीलिए गुडविल को हमने क्या कर दिया इस जर्नल एंट्री के अंदर क्रेडिट कर दिया। तो जब आपको पहले से ही गुडविल बुक्स के
अंदर अपीयरिंग होगी यानी कि मेंशन होगी, दे रखी होगी, तो उस गुडविल को अर्न करने के लिए ओल्ड पार्टनर ने एफर्ट किए हैं, इसीलिए ओल्ड रेशियो में ही वो क्या हो जाएगी, हमारी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। तो हम लेते हैं इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन। फॉर एग्जाम्पल ए एंड बी आर द टू पार्टनर्स, A and B, there are the two partners and the profit sharing ratio is 3:2। A और B दो पार्टनर हैं और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितनी है हमारी, 3:2 है। C is a new partner and receive 1/4 profit share। C हमारा क्या है, न्यू पार्टनर है और प्रॉफिट में से वो कितना शेयर लेगा, 1/4 लेगा। एंड ब्रिंग 1000 अमाउंट for goodwill, C bring 1000 amount for the share of his goodwill and the new ratio is 3:2 and the new ratio is 3:2। 3 तो हमारी क्या है, न्यू रेशियो है। गुडविल अकाउंट अपीयरिंग इन द बुक्स, क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है गुडविल अकाउंट अपीयरिंग इन द बुक्स, यानी कि पहले से हमें गुडविल जो है वो क्या है, मेंशन है, दे रखी है। कितनी अमाउंट की है वो गुडविल भी हमारी, 1000 रुपए की। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पुरानी गुडविल को राइट ऑफ करेंगे। यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमारी जो पुरानी गुडविल है वो कौन सी है, ये वाली है जो ऑलरेडी पहले से बुक्स के अंदर दे रखी है। तो ओल्ड पार्टनर कौन है आपके, ए और बी। तो यहाँ पर ए और बी में जब आप उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, द एंट्री विल बी ए's कैपिटल अकाउंट इज डेबिट एंड बी's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। Goodwill amount is 1000 and it will be divided in the old ratio. The old ratio is 3:2। तो ये 3:2 की रेशियो में क्या हो जाएगी, हमारी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। जो डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद कितनी आती है, 600 and 400। दिस इज द फर्स्ट जर्नल एंट्री ऑफ दिस क्वेश्चन फॉर द गुडविल अकाउंट अपीयरिंग इन द बुक्स, यानी कि जो पुरानी गुडविल हमें दे रखी है ओल्ड पार्टनर की, उसके लिए। अब हम बात करते हैं नए पार्टनर की गुडविल की। जो नया पार्टनर गुडविल लेकर आया है वो 1000 रुपए की लेकर आया। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। पुरानी गुडविल को राइट ऑफ करने के बाद आप जो नया पार्टनर गुडविल लेकर आता है 1000 रुपए, वो आपने दिखाई। उसके बाद प्रीमियम फॉर गुडविल को आपने डेबिट किया एंड इट विल बी डिवाइडेड इन द ओल्ड पार्टनर इन द सैक्रिफाइसिंग रेशियो। देन टू ए's कैपिटल अकाउंट एंड टू बी's कैपिटल अकाउंट। जो प्रीमियम फॉर गुडविल है आपका वो 1000 का जो नया पार्टनर लेकर आया, इसको सैक्रिफाइसिंग रेशियो में हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। जब आप इस क्वेश्चन में ओल्ड माइनस न्यू करेंगे तो यहाँ से सैक्रिफाइसिंग रेशियो हमारी 9:1 आएगी। कैसे आएगी, ए का जो ओल्ड शेयर है वो कितना है, 3/5। जो न्यू शेयर है वो कितना है, 3/8। कितना अमाउंट बना, 9/40 एंड 2/5 माइनस में 3/8, 1/40। तो 9:1 हमारी क्या हो जाएगी, रेशियो हो जाएगी। कौन सी रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो में जब आप इस 1000 को डिवाइड करेंगे तो वो कितना हो जाएगा आपका, 900 and 100। तो ये था हमारा, जब हमें ऑलरेडी गुडविल पहले से गिवन होगी तो हम उस केस में क्या करेंगे, इस टाइप से उसकी ट्रीटमेंट करेंगे। अब हम बात करेंगे जब नया पार्टनर गुडविल की अमाउंट को कैश में नहीं लेकर आता तो उस केस में हम क्या एंट्री करते हैं। जब नया पार्टनर गुडविल की अमाउंट को कैश में नहीं लेकर आएगा तो उस केस में हम कैश या बैंक अकाउंट को डेबिट करके टू प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं करेंगे, क्योंकि वो कैश में नहीं आती बिजनेस के अंदर। तो इन दैट केस द न्यू पार्टनर करंट अकाउंट इज ओपन एंड एंट्री विल बी न्यू पार्टनर करंट अकाउंट is debit to old partner
कर देंगे। तो यहाँ पर इस तरीके से आपकी क्या होती है, उसकी ट्रीटमेंट होती है। जैसे कि हम यहाँ पर एग्जांपल ले लेते हैं कि A and B are the two partner and 2:1 is the ratio of the profit sharing between the A and B and C is the new partner for the 1/4 share and C not bring amount of goodwill ₹5,000। जैसे हमने 6,000 का यहाँ पर क्या ले लिया, एग्जाम्पल ले लिया 6,000 का, तो जो नया पार्टनर है उसका गुडविल का शेयर बनता था 6,000 जो वो कैश में नहीं लेकर आया। तो एंट्री क्या करेंगे, न्यू पार्टनर करंट अकाउंट, न्यू पार्टनर इज सी, देन सी करंट अकाउंट इज डेबिट टू ओल्ड पार्टनर, इट मींस A's कैपिटल अकाउंट टू B's कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पर जो नए पार्टनर की गुडविल है वो कितनी है, 6,000 है। 6,000 को A और B में आप क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। A और B में जब आप उसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो जो है हमारी कितनी होगी, 2:1, 4,000 फॉर A एंड 2,000 फॉर B। तो इस तरीके से हम उसका क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। तो ये था हमारा वो केस जिसमें नया पार्टनर गुडविल की अमाउंट को नहीं लेकर आता है कैश में। अब अगर हम बात करते हैं कि जो नया पार्टनर है वो सिर्फ और सिर्फ अपने गुडविल का एक शेयर या एक पार्ट या एक पोर्शन जो है वो कैश में लेकर आए। फॉर एग्जाम्पल when new partner bring a part of his goodwill, जब नया पार्टनर सिर्फ और सिर्फ अपनी गुडविल का एक पार्ट एक पोर्शन ही क्या करता है, कैश में लेकर आता है। फॉर एग्जाम्पल A and B are the two partner, 2:1 is the ratio, C is the 1/4 share profit and C bring ₹4,000 from his share of goodwill ₹9,000। हमने एग्जांपल लिया कि जो नया पार्टनर है, नया पार्टनर जो है हमारा वो 4,000 रुपये क्या करता है, कैश में लेकर आता है। किस चीज के लिए, गुडविल के लिए। और गुडविल का उसका शेयर कितना था, 9,000 रुपये का। 9,000 में से वो सिर्फ और सिर्फ 4,000 ही लेकर आता है। तो उसके लिए आप क्या एंट्री करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। कैश में सिर्फ और सिर्फ कितनी लेकर आया वो, 4,000। तो यहाँ पर 9,000 की गुडविल में से वो सिर्फ 4,000 यानी कि उसका एक हिस्सा लेकर आया है। उसके बाद प्रीमियम फॉर गुडविल को डेबिट कर दिया जाएगा। प्रीमियम फॉर गुडविल विल बी डेबिट फॉर ₹4,000। 5,000 जो वो नहीं लेकर आया उसके लिए उसका करंट अकाउंट ओपन करेंगे। तो सीज करंट अकाउंट इज डेबिट फॉर ₹5,000 and to old partner means to A's capital account and to B's capital account। टोटल 9,000 की थी तो ऐड करके 9,000 को हमने क्या करना है, रेशियो में डिवाइड करना है। रेशियो कितनी हमारी सैक्रिफाइसिंग, 2:1। तो जब आप इसको 2:1 में डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा हमारा, 6,000 and 3,000। तो ये था हमारा गुडविल की ट्रीटमेंट इन केस ऑफ अ न्यू पार्टनर। आई होप you all are understand this topic and thank you for watching this video. Bye and